गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे आरएनए और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आरएनए और उसके टाइप्स के बारे में। तो आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऐसे हैं आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आर का मतलब क्या है? राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। एम का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। और टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए, है ना। आरएनए करता क्या है? ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चलता है। ठीक है, राइबोसोमल यूनिट्स है, इसी में आरआरएनए होता है। आरआरएनए ही फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना राइबोसोम की। ये ऐसे मैसेंजर आरएनए है, ये इस पे कोडिंग हो रखी है। ठीक है, यहाँ पे आया है इससे ट्रांसफर आरएनए जो कि एंटीकोडन है, जिसके पास जो कि क्या कर रहा है? एमआरएनए के कोडन स्ट्रक्चर को रीड कर रहा है। ठीक है, आगे इतना समझ में। अच्छा, आपको पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं? बहुत सारे टाइप्स की होती है ना। अब इन तीनों को बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज काम करती है। ठीक है, जो राइबोसोमल आरएनए है उसको बनाने के लिए कौन सी करती है? आरएनए पॉलीमरेज 1। इसको बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2। इसको बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3। तीनों क्या कर रही है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रही है ना। अच्छा, जो आरएनए बनता है आरएनए पॉलीमरेज से, वो क्या यूं का यूं काम आता है? नहीं, जो आरएनए बनता है वो क्या क्या बनता है? प्री आरएनए बनता है। ठीक है, उसके अंदर बाद में मॉडिफिकेशंस होती हैं। आज हम जिस मेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे वो है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अंदर दो मॉडिफिकेशंस होती हैं। एक होता है मिथाइलेशन जो कि 5 प्राइम साइड होता है, और एक होती है पॉलीएडिनाइलेशन जो कि किस साइड होता है? 3 प्राइम साइड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिथाइलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक आरएनए सीक्वेंस है। अच्छा, आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आरएनए में कौन सी सीक्वेंस होती है? डीएनए में होती थी एटीजीसी, है ना। तो आरएनए में कौन सी होती है? एयूजीसी, है ना। थायमिन की बजाय क्या होता है? यूरासिल होता है ना। चलो, तो यहाँ पे 1 2 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं। कौन सी साइड है? 5 प्राइम साइड है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अल्फा फॉस्फेट है ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, फिर यहाँ पे है शुगर फॉस्फेट, शुगर ऐसे से करके है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये किसकी सीक्वेंस है? ये प्री एमआरएनए की सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आरएनए फोस्फेटेज करके एंजाइम आती है। कौन सी एंजाइम आती है? आरएनए फोस्फेटेज। आरएनए फोस्फेटेज क्या करती है? जो ये वाला है ना गामा पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव कर देती है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? 2p है, कौन सा? अल्फा बीटा, और वही सीक्वेंस है ऐसे कंटिन्यू है। ठीक है, अब क्या करता है? यहाँ पे आता है जीपीपी नाम का प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पास भी क्या है? अल्फा बीटा गामा ऐसे है ना। क्या है? अल्फा बीटा गामा ऐसे है। ठीक है, तो ये आके क्या करेगा? सबसे पहला रोल किसका है? आरएनए फोस्फेटेज का। आरएनए फोस्फेटेज ने क्या किया? जो गामा वाला फॉस्फेट था वो ग्रुप हटा दिया। ठीक है, अब एक एंजाइम का नाम आता है ग्वानाइल ट्रांसफरेज। यही लिख रही हूं मैं, ग्वानाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ग्वानाइल ट्रांसफरेज करती क्या है? इस जीपीपी को यहाँ अटैच करवा देती है। ठीक है, लेकिन जो ये ग्रुप है ना उसके दो, ये
ये रिलीज हो जाते हैं। अब कैसे आएगी यहाँ पे सीक्वेंस देखो, जी पी पी, जो ये वाला है ये तो इसी का है अल्फा, ये वाला है ये भी इसी का है बीटा। अब ये दोनों रिलीज हो गए तो बचा कौन सा है, अल्फा है। तो ये सीक्वेंस क्या होगी, अल्फा बीटा अल्फा। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गए। अब हमने क्या करना क्या है कि मिथाइल ग्रुप देना है। यहाँ पे मिथाइलेशन का मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी एक एंजाइम, उसका नाम है ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज, 7 प्राइम मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अभी तक हमने 2 एंजाइम पढ़ी हैं, आरएनए फॉस्फेटेज और गुआनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसके बाद कौन सी आई है, ग्वानिन N7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगी, जो ये जीपीपी दिख रहा है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे देगी। तो क्या हुआ, जीपीपी, यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया। अब हमारे को और भी मिथाइल ग्रुप अटैच करने हैं, जो और मिथाइल ग्रुप है वो अटैच होंगे शुगर पे। ठीक है, तो आएगी यहाँ पे 2 प्राइम मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज। 2 प्राइम मिथाइल ट्रांसफरेज कहाँ ऐड करेगी, शुगर पे। तो क्या होगा, जीपीपी एस। ये सीक्वेंस तो ऐसे की ऐसे रहेगी, कंटिन्यूअस है ये, कहीं ये सोच लो कितना ही बनाया। CH3, एक यहाँ आ गया CH3, हो गई मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन में कौन कौन सी एंजाइम यूज हुई है, आरएनए फॉस्फेटेज हुई है, ग्वानाइल ट्रांसफरेज हुई है, ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज हुई है, 2 प्राइम वो मिथाइल ट्रांसफरेज यूज हुई है। ठीक है, मिथाइलेशन के बारे में इतना ही है। अब पॉली एडिनाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पॉली एडिनाइलेशन। अच्छा, मैंने क्या बताया, मिथाइलेशन कौन सी साइड होती है, कौन सी साइड होती है, 5 प्राइम साइड होती है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, और एडिनाइलेशन का मतलब क्या, बहुत सारे एडिनिन ग्रुप अटैच करना। ठीक है, तो जो प्री एमआरएनए का एक बार स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, यहाँ से ऐसे एमआरएनए है, यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलेगी। ठीक है, कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, AAUAA, AAUAA। ये कौन सी सीक्वेंस है, ये रीजन है, ये एक सिग्नल है कि यहाँ पे एडिनाइलेशन होनी है। कहाँ होगी, यहाँ पे 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, और यहाँ पे ये एरिया में मार्क कर रही हूँ ना, जो यहाँ पे क्या है, पॉली एडिनाइलेशन होनी है यहाँ पे। ठीक है, और इधर है GU रिच सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक CPSF करके फैक्टर है, वो 3-4 फैक्टर के नाम आएंगे यहाँ पे, CPSF, CF1, क्लीवेज फैक्टर 1, क्लीवेज फैक्टर 2, CSTF। ठीक है, 4 फैक्टर का काम है, सिर्फ 4 फैक्टर का। ठीक है, होना क्या है, जो ये सीक्वेंस है AAUAA, इसको कौन वो करेगा, इस पे आएगा CPSF, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। CPSF के यहाँ आने के बाद क्या होगा, AAUAA है, ये है, यहाँ GU सीक्वेंस है, GU सीक्वेंस है। तो जो ये है ना, पॉली एडिनाइलेशन जहाँ पे होनी है वहां पे अटैच होगा क्लीवेज फैक्टर 1, CF1 और CF2। ठीक है, और यहाँ पे बाइंड होगा लास्ट में CSTF। होना क्या है असल में, क्लीवेज फैक्टर का मतलब क्या है, क्लीवेज कराएगा तो यहाँ से ऐसे तोड़ देगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएंगे, ये प्रोडक्ट आएंगे हमारे पास। एक ये हो जाएगा, ये AAUAA और CF1 है ना, और दूसरा क्या आएगा, CF2 है, उसके साथ में GU रिच सीक्वेंस है। इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे को रिमूव ही करना था, कर दिया हमने रिमूव। ठीक है,
जो ये वाली साइट है, अब काम यहाँ पे आएगा, ठीक है। किसका काम आएगा? पीएपी। पीएपी का क्या है? पोली ए पॉलीमरेज। पीएपी पोली ए पॉलीमरेज, ठीक है। पीएपी पोली ए पॉलीमरेज ये क्या करेगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। करना क्या था हमारे को? एडिनाइलेशन करानी थी, तो यहाँ पे एडिनाइलेशन कर देगा, ठीक है। और एडिनाइलेशन हो कौन सी एंड पे रही है? 3 प्राइम एंड पे, और ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड है, ठीक है। किस किस का काम आया? CSTF का आया, CPSF का आया, CF1 का आया, CF2 का आया। CF1 और CF2 का कोई काम नहीं था, सिर्फ उन्होंने क्या करना था, जो जहाँ पे पोली एडिनाइलेशन होनी थी वहाँ पे जाके अटैच हो गए, क्लीवेज करा दी, ठीक है। तो क्या हो गया? पोली एडिनाइलेशन वाली साइट अलग हो गई, फ्री हो गई। फिर उस पर PAP आया एंजाइम, और उसने क्या करा? एडिनाइलेशन करा दिया, ठीक है। बाकी मैसेंजर RNA के बारे में तो इतना ही है। अब हम देख लेते हैं राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA, लेकिन मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पढ़ेंगे बाकी हम, ठीक है। बाय बाय।